80 शब्द प्रति मिनट शुरू। याचिकाकर्ता अभियुक्त संख्या 2 ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 21 जनवरी 2009 के फैसले और आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता और अभियुक्त संख्या 1 द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता और अभियुक्त संख्या 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 324 और 449 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। अपीलकर्ता और अभियुक्त संख्या 1 को धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। धारा 449 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए उन्हें 7 साल के लिए कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें 1 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता और अभियुक्त संख्या 1 दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की, जिसे आक्षेपित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया है। चेंज प्रथम सूचना रिपोर्ट अजय के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी, जो उस समय 11 साल का था। वह मृतक भानुमति और सतपाल के 3 बेटों में सबसे छोटा है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार 30 दिसंबर 2002 को अजय और उसकी मां अपने घर में अंदर से ताला लगाकर सो रहे थे। अजय का बड़ा भाई शिक्षा के लिए गाजियाबाद में रह रहा था और उसका दूसरा भाई अपने मामा के साथ रहने गया। अजय के पिता सतपाल एक मंदिर के महंत के रूप में काम कर रहे थे और वे मंदिर में ही रहते थे। वह मृतक के साथ नहीं रह रहे थे। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार रात को लगभग 1 बजे अजय ने अपनी मां का शोर सुना। जब वह उठा तो उसने देखा कि आरोपी संख्या 1 और 2 उसकी मां से लड़ रहे थे। अभियुक्त संख्या 1 विक्की ने चाकू से मृतक के पेट और छाती पर वार किए। उस समय अपीलकर्ता अभियुक्त संख्या 2 मृतक का हाथ पकड़े हुए था। जब अजय ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो आरोपी संख्या 1 ने उसी चाकू से उसे घायल कर दिया। इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। वे एक खिड़की से घर में घुसे और वापस चले गए। अजय डर के कारण घर में छिपा हुआ था। लगभग 5 बजे जब एक दूध वाला घर आया तो अजय बाहर आया और उक्त दूध वाले को
बताया कि आरोपी ने चाकू से उसकी मां की हत्या कर दी थी। उक्त दूध वाले ने अजय के चाचा राजू सिंह को घटना की सूचना दी, जो घटनास्थल पर आए थे। इसके बाद अजय के पिता सतपाल भी आए। घायल अजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया। उनके बयान के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने हमें अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के माध्यम से लिया है। उन्होंने कहा कि अजय के साक्ष्य का बहुत सावधानी से परीक्षण करना होगा, क्योंकि वह एक अवयस्क गवाह है। उन्होंने बताया कि नाबालिग गवाह की गवाही की कोई पुष्टि नहीं है, जो भौतिक विरोधाभासों और सुधारों से भरी हुई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अजय का सबूत विश्वसनीय नहीं है। स्टॉप।